नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर मुफ्त राशन कब तक बांटा जाएगा, फ्री की योजनाएं कब तक दी जाएंगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उस याचिका की सुनवाई में काफी सारे सवाल थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त लहजे में पूछा कि आखिर कोरोना के बाद से जो मिल रही है, फ्रीबीज चल रही हैं, जो मुफ्त राशन की योजना चल रही है, वो आखिर कब तक मिलेगी। क्यों ना ये बनाया जाए कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से सख्त लहजे में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच बैठी हुई थी और इस बेंच ने देश के 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी को लेकर के, इसमें जो मुफ्त और सब्सिडी को लेकर के जो राशन चलता है उसके दिए जाने पर हैरानी जताई है। और कोर्ट ने साफ तौर पर न सिर्फ सवाल पूछा है बल्कि केंद्र सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, ना कि फ्रीबीज को बढ़ाया जाए। एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में यह भी बताया गया, जब कोर्ट ने सवाल पूछा तो केंद्र सरकार ने उसमें बताया कि सरकार लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। बस इसी बात पर कोर्ट ने हैरानी जताई और यह बताया कि आखिर कितने लोगों को मिल रहा है, जिसमें यह सवाल आया कि 81 करोड़ लोगों को लगभग राशन की योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनको फ्रीबीज दी जा रही है। तो कोर्ट ने पूछा कि इसका मतलब सिर्फ टैक्स पेयर्स को ही इसका लाभ नहीं मिल रहा है और वो इससे वंचित क्यों हैं। एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण कोर्ट में थे। उनसे कोर्ट ने कहा कि उन प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए जो ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज कब तक दिए जाएंगे, अब हमें प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर, रोजगार की क्षमता और इसमें निर्माण पर काम करना चाहिए। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि अदालत की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी किए जाएं। इससे वे केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ ले सकेंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो ई श्रमिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। तो ये जब पूरी बात कोर्ट ने सुनी तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम सभी राज्यों को ऐसा आदेश देंगे तो सभी भाग जाएंगे। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है और राशन कार्ड इसीलिए जारी किए जाते हैं। तो ये बात तमाम काफ़ी सारे सवाल और सुझाव, कोर्ट ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं और सुझाव भी दिए हैं और उसी के साथ इस एनजीओ की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से फ्री राशन योजना चलाई जा रही है, जिसको आगे हर साल आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। अभी लोकसभा चुनावों से पहले भी इस योजना को बढ़ा दिया गया है और इस योजना का लाभ जो तमाम लोग हैं वो ले रहे हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने सिर्फ पहली बार नहीं, इससे पहले भी एक बार कोर्ट ये बात कह चुकी है कि फ्रीबीज जो इलेक्शंस के टाइम जो फ्रीबीज की बात कही जाती है उसको मॉनिटर कैसे किया जाए, उसका लेखा जोखा और उसके लिए क्या व्यवस्था जो पार्टियां बनाती हैं अपने एफिडेविट को लेकर चुनावों से पहले जो फ्रीबीज का ऐलान करती हैं, उसको लेकर के भी कोर्ट सख्त हुआ था। और आप देखोगे जब विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव अभी हालिया के राज्यों में हुए, तो उसमें फ्रीबीज को काफ़ी सारा लोगों के लिए बोला गया, कई योजनाएं चलाई जाती हैं जिसको लेकर कोर्ट हर बार हैरानी जताता है और कोर्ट हर बार सख्त लहजे में सवाल भी पूछता है। तो इस बार भी कोर्ट ने सवाल पूछा है सरकार से और जिसके बाद अब इस मामले की अगली तारीख भी तय कर दी गई है और उसके बाद उसमें अगली सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट के इस बयान पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।